नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करें कमोडिटी मार्केट के एक्शन की और कुछ ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ है टेक्निकल क्यू के प्रोपराइटर अखिलेश जैन। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल। मार्केट का मूड माहौल देखें तो शुरुआत सोने चांदी के साथ ही कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में हालांकि $3400 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में एक कंसोलिडेशन का मूड दिखाई दे रहा है, न तेजी न मंदी। अगर घरेलू बाजार में देखें तो 99,700 के आसपास, 400 के आसपास माफ कीजिए, प्राइसेस कर रहे हैं कारोबार। और हालांकि अगर ग्लोबल मार्केट्स के एक्शन की तरफ नजर डालें तो फेड ने कोई बदलाव नहीं किया रेट्स में। अगर प्लैटिनम 4 साल के हाइस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन सारा एक्शन दिखाई दे रहा है सिल्वर में, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में $37 प्राइसेस पार होने के बाद थोड़ा सा नरम जरूर हुए हैं, 1% नीचे। और घरेलू बाजार में भी लगातार नए रिकॉर्ड हाइस चांदी ने छुए हैं। आज थोड़े से दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है मामूली से 1% के आसपास की चांदी में। लेकिन नजरें बनी हुई हैं कच्चे तेल पर। इंटरनेशनल मार्केट्स में $77 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच जो टेंशन्स है वो फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रही हैं। ट्रंप के बयान, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में कच्चे तेल में हमने 77 के पार भाव जाते हुए देखे थे। फिलहाल 75 के आसपास नामेक्स ट्रेड कर रहा है, 76-77 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में 6410 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। नेशनल गैस पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर लगातार तेजी हमने देखी है पिछले कुछ सेशंस में। आज भी घरेलू बाजार में ½ % ऊपर प्राइसेस 354 पर ट्रेड कर रहे हैं। अब लेकर आते हैं एक बार पूरा ही बेस मेटल पैक, जहां पर कोई खास एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। जिंक फ्लैट है, लेड फ्लैट कारोबार कर रहा है, कॉपर में हल्की सी नरमी, एल्यूमिनियम भी ½% नीचे है। रुक करेंगे अब एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ। स्पाइसेस के पैक में लगातार प्रेशर हमने देखा, आज भी सुस्ती ही है। जीरा 1/4% नीचे है, टर्मरिक ½ % नीचे है, कोरिएंडर ½% ऊपर है। ग्वार पैक में कोई खास एक्शन नहीं, फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग हो रही है। कपास इनफैक्ट 3% नीचे है और कॉटन सीड ऑयल केक भी ½% नीचे कर रहा है ट्रेड। लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बीच में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। अखिलेश जी बताइए, ट्रेड्स आपकी तरफ से पहले। देखिए, कल हमने फेड की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए देखा जो काफी हाउकिश था इस टाइम पे। तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमको मॉर्निंग सत्र के अंदर। बट कहीं ना कहीं जो ईरान एंड इसराइल के बीच में यूएस का इन्वॉल्वमेंट है उस पे मार्केट्स की थोड़ा नजर है, वहां पर क्या रुख लेता है। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सिनेरियो है स्पेशली गोल्ड के कंडीशन में राइट नाउ वो एक रेंज में लग रहा है मुझे। और 3320 कॉमेक्स स्पॉट से लेकर 3435 का एक ब्रॉड रेंज लगता है मुझे। 100 से $125 का यहाँ पर जब तक मार्केट्स के अंदर कोई क्लियर कट न्यूज नहीं आती, यहाँ पर बोथ साइड हमको ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार इंट्राडे के हिसाब से, हालांकि इवनिंग यूएस मार्केट्स बंद है, बट स्टिल इंट्राडे के हिसाब से 3358 के आसपास आपको गोल्ड मिलता है कॉमेक्स भाव के अंदर। तो वहां पर बाय कर सकते हैं। 3348 का स्टॉप लॉस रखे, ग्रेजुअली भाव 3388 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं चांदी में भी मॉर्निंग के अंदर जो एक करेक्शन आना था वो एक बार आ गया है। तो चांदी में भी एक बार खरीदारी कर सकते हैं। अप टू 1,61,100 के आसपास, 7,000 के आसपास चांदी आता है तो वहां बाय करें। 1,06,500 के आसपास का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ग्रेजुअली भाव इसके 8,100 से लेकर 1,08,700 तक की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स दोनों ही कमोडिटीज में बाय कर सकते हैं। जो सोने का कारोबार है वो रेंज बाउंड लग रहा है, बट ओवरऑल जो चांदी का सिनेरियो है वो बाय ऑन डिप्स पे लग रहा है। तो सिल्वर में लॉन्ग टर्म हम बाइंग बना सकते हैं जी। अच्छा, कच्चे तेल पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्राइसेस सर्ज हो रहे हैं, घरेलू बाजार में भी तेजी देखी। हालांकि काफी न्यूज स्पेसिफिक मूवमेंट है ये, बट सो फार तो टेंशन एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर यहाँ से और ऊपर चढ़ा तो कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है? सपोर्ट कहाँ देख रहे हैं? क्या व्यू क्रूड पर? देखिए, एक्सपायरी थी कल, हालांकि मोमेंटम अभी इंटैक्ट ही लग रहा है, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है कि जो रैली है अप टू 6600 से लेकर 6700-6800 के आसपास तक एक्सटेंड होनी चाहिए। ट्रेडर को 6285 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग ही मेंटेन करना चाहिए। डिप्स आता है या करंट भाव पे भी आप बाय कर सकते हैं। 6600 से लेकर 6800 तक के यहाँ पे लक्ष्य देखे जा सकते हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि यस, इसका जो फर्दर डेवलपमेंट है न्यूज बेस्ड रहेगा, बट स्टिल ऑन चार्ट्स अभी लग रहा है मोमेंटम बरकरार है और बाय करके काम करना चाहिए जी। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल और साथ ही कुछ ट्रेड्स भी लेंगे। जल्द वापस आते हैं।
कॉल हमारे साथ अखिलेश जैन मौजूद हैं। क्वेरीज लें उससे पहले फटाफट से एक एग्री पैक पर सवाल और ले लेते हैं। अखिलेश जी बताइए, टर्मरिक का पैक हो या कैस्टर हो, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या व्यू है? हालांकि कैस्टर थोड़ा सा नरम जरूर है, लेकिन स्पाइसेस के पैक में गिरावट के बाद थोड़ा आज मिक्स्ड क्यूज देखने को मिल रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर वाइज एंड फंडामेंटली बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है स्पाइस स्पेसिफिकली टर्मरिक के अंदर। मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल अभी पॉजिटिव ही बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा बहुत डिप का गुंजाइश है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 13,900 13,800 के आसपास भाव आते हैं, तो एक बार फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 13,300 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि पोटेंशियल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 17,1,000 के आसपास एक बार देखने को मिले 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं टर्मरिक के अंदर। वहीं सेकंड आपने किसके लिए पूछा, सॉरी? कैस्टर। सेकंड कमोडिटीज प्लीज। ओके, मैं कैस्टर की बात कर रही थी अखिलेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए, एल्स मैं क्वेरीज की तरफ बढ़ूं। ये कैस्टर भी फंडामेंटली इस साल के लिए काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। हालांकि गुंजाइश है इसके अंदर 6700 25-30 एक बार ये क्लोज नहीं करता तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि जो पोजिशनल ट्रेडर है यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं और कुछ कुशन नीचे के लिए रख सकते हैं। 150 से लेकर 200 पॉइंट यहाँ पे का गुंजाइश है कि भाव अप्रोक्सीमेट 6500 6550 के आसपास तक आया। बट ये पोजिशनली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। भाव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वापस से जो लाइफ टाइम हाई बनाया था उसके आसपास। तो कैस्टर ओवरऑल अच्छा है, बट यहाँ पे 150 पॉइंट की गुंजाइश है फॉल की। यस, ओके, चलिए क्विक क्वेरीज करते हैं शामिल। पहला सवाल सचिन बंसल ने दिल्ली पर भेजा है। गोल्ड पर निवेश करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या ये राइट टाइम है एंट्री लेने का या रुके हैं अभी? बताइए। वेट एंड वॉच करना चाहिए। अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर यहाँ पर। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर ये गुंजाइश है 10% के आसपास और अपसाइड की। तो अगर आप गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। इसमें मुझे बहुत ज्यादा डाउन साइड तो नहीं लग रही, बट 1,500 से 2,000 पॉइंट तक का एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गोल्ड में बाय कर सकते हैं अराउंड 1,08,000 के आसपास तक भाव मुझे देखने को मतलब लगते हैं इस साल तक। और जैसे ही 3435 का लेवल यहाँ पे गोल्ड ब्रिज करेगा किसी भी न्यूज से बैक्ड होके, तो फटाफट हम $250 तक अपसाइड यहाँ पे देखेंगे। से आप स्ट्रेटजाइज करके गोल्ड के अंदर निवेश कर सकते हैं। सवाल सोनल सिंह का है नई दिल्ली से। चांदी पर क्या दिवाली पर चांदी 1,25,000 तक के भाव पर पहुंच सकती है या फिर नहीं? तो सिर्फ भाव पर एक आउटलुक चाहिए बाय दिवाली। बिल्कुल काफी पोटेंशियल है। हमने देखा था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम चांदी ने 1 लाख के ऊपर ट्रेड कराया था और ये मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक 1 लाख 1,02,000 के ऊपर यहाँ पे भाव बने हैं तो ये बाय ऑन डिप्स की कमोडिटी है। और स्ट्रेट मुझे लग रहा है कि यस, जल्दी हम भाव इसके 1,18,000 तक देखेंगे। तो 1,18,000 के आसपास तक तो ये लग रहा है, एंड देन फिर डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करेगा। अदर नेगेटिव न्यूज़ेस कंटिन्यू रहेगी जैसे आ रही है मिडिल ईस्ट से, तो जल्दी हम चांदी को 1,18,000 देन फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। जी चलिए, ये रही क्विक क्वेरीज। थैंक यू अखिलेश आने के लिए शो में, स्ट्रैटेजीज बताने के साथ साथ क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें गोल्ड गुरुकुल के बारे में। सोना जमकर चमक रहा है और इस साल एक कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा।